channel Sharing the Knowledge. This is the second part of Diversity in Living World of Class 11 Biology. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ दो ही बातें को डिस्कस करेंगे एंड एक ही एग्जांपल दूंगा जिससे ये सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे. तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, सोचो कि एक रूम में बहुत सारा किताब बिखर के इधर उधर पड़ा हुआ है. ठीक है, मैथ, साइंस और इंग्लिश, बहुत सारी किताबें है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स आर देयर. तुम्हें बोला गया है कि जाके कोई भी एक स्पेसिफिक किताब लेके आओ. ठीक है, सोचो कि मैंने बोला है कि जाओ मैथ का एक स्टैटिस्टिक्स का बुक लेके आओ. तुम जाके इधर उधर ढूंढोगे बुक कहाँ है. ठीक है, तो बहुत टाइम के बाद तुम्हें मिलेगा तो उसको तुम लेके आओ. तो इसमें क्या हुआ, तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ा और बहुत ही टाइम उसमें लॉस हो गया. लेकिन अगर वो बुक ऑर्गेनाइज होके एक साइज में रखा गया होता, एक सेल्फ में रखा गया होता, तो तुम्हें उसको ढूंढने में बहुत ही आसानी होता और तुम्हारा टाइम भी बच जाता. ठीक है, इसलिए क्लासिफिकेशन करते हैं. लेकिन क्लासिफिकेशन करने का कोई एक तरीका होता है. ठीक है, किस बेसिस पे तुमने उसको क्लासिफाई किया, समझ में आ रहा है. तो सोचो कि तुम रूम के अंदर गए, तुमने सोचा कि इस बुक को किस तरह क्लासिफाई, मतलब किस तरह अरेंज करें. फर्स्ट थिंग तुम सोचोगे कि चलो मोटी वाली किताब को एक साइड कर देते हैं, पतली वाली किताब को एक साइड कर देते हैं. तो इस बेसिस पे तुमने क्लासिफाई किया, या क्या ऑथर के बेसिस पे कर सकते हो. तो इसमें बहुत सारे मेथड है जिसमें तुम उसको क्लासिफाई कर सकते हो. ठीक है, तो ये हो गया हम किस तरह क्लासिफाई कर रहे हैं. लेकिन इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो ये हो गया बुक का एग्जाम्पल मैंने दिया. लेकिन बायोलॉजी में हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं उनको भी क्लासिफाई करना जरूरी है. अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें पहले से ही कुछ पता होना चाहिए. इसके बाद तो ही हम उसको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर ज्यादा स्टडी कर पाएंगे. इसलिए हमें क्लासिफाई करना जरूरी है. क्लासिफाई करने से और क्या पता चलता है, हम उसके बारे में और डिटेल में और मोर पॉसिबल वेज में उसके बारे में जान सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं. बहुत ही इजी होता है स्टडी करना. ठीक है, और अगर हमें कोई अननोन ऑर्गेनिज्म मिला तो हम पहले से ही जो हमें पता है उसको हमने एक तो क्लासिफाई करके रखा हुआ है. ठीक है, उसके साथ उसका कैरेक्टर मैच करेंगे. मैच करने के बाद उसका भी कैरेक्टर हमें और भी क्या कैरेक्टर जो हमें पता नहीं है क्या हो सकता है उसका कैरेक्टर, वो भी हमें पता चल सकता है. इसलिए हम क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का इम्पोर्टेंस ये है. अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन तीन तरह का होता है. एक होता है आर्टिफिशियल सिस्टम, दूसरा होता है नेचुरल सिस्टम एंड थर्ड इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम. ठीक है, फर्स्ट इज आर्टिफिशियल सिस्टम. आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या होता है, जैसे मैंने वो बुक वाला एग्जांपल दिया, रूम में बुक इधर उधर बिखरा हुआ है, तो अगर हम उस बुक को अरेंज कर देंगे, ठीक है, एक मैनर में अरेंज करते, कोई भी एक बेस में तुम अरेंज कर लो, मोटी वाली किताब या सब्जेक्ट वाइज तुम उसको अरेंज कर दो. ठीक है, उसको हम बोलेंगे लाइब्रेरी. ठीक है, अगर हम उसको अरेंज कर देते हैं उसको बोलते हैं लाइब्रेरी. अगर बुक अरेंज होके किसी जगह पर हमने रख दिया है तो उसको बोलते हैं लाइब्रेरी. वैसे ही अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को अरेंज कर देते हैं ग्रुप में, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन. समझ में आया व्हाट इज क्लासिफिकेशन. इधर उधर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैंने तो पहले ही वीडियो में बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें पता है दैट इज ओनली 1 to 2% ऑफ दी टोटल जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका सिर्फ 1 या 2%, 1 से 2% है. ठीक है, तो हमें और भी बहुत सारे एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स हमें पता नहीं है, वो अननोन स्पेसीज हैं. ठीक है, मतलब 98% अननोन स्पेसीज हैं जो जिसको हम पता नहीं, और भी जानना जरूर. आर्टिफिशियल सिस्टम. आर्टिफिशियल सिस्टम क्या है, बाहर से हमें जो दिखता है, सुपरफिशियल जिसको बोलते हैं, बाहर से हमें जो दिखता है उसके बेसिस पे उसको हम अरेंज करते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम. सोचो कि हमने बुक को अरेंज किया, मोटी वाली किताब को अरेंज किया और पतली वाली किताब को अरेंज किया. लेकिन मोटी वाली किताब में क्या हो सकता है, मैथ बुक भी मोटा हो सकता है, साइंस बुक भी मोटा हो सकता है, इंग्लिश बुक भी मोटा हो सकता है. तो इसमें कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप नहीं है, मतलब एक ही सब्जेक्ट को हमने अरेंज नहीं किया है, बहुत सारे सब्जेक्ट को एक ही जगह में रख दिया, तो इसमें भी हमें प्रॉब्लम होगा. ठीक है, तो इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस असेंबलीज. ठीक है, हेट्रोजीनियस असेंबलीज. हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट. इसमें प्रॉब्लम यही है, हेट्रोजीनियस असेंबलीज, यही उसका प्रॉब्लम है.
कि हमने जब ग्रुप किया बुक, जैसे बुक को हमने ग्रुप किया, मोटा वाला किताब को एक साथ रख दिया, तो मोटा वाला किताब तो मैथ भी हो सकता है, साइंस भी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, इकोनॉमिक्स होता है, हिस्ट्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं बोल दूं जाओ मैथ का बुक लेके आओ, तुम उसको ढूंढोगे मैथ बुक कहाँ है, इधर कहाँ गया, ठीक है, तो इसमें भी प्रॉब्लम हो गया। तो इसलिए ये वाला जो है, ये वाला डिस्कैर्ड हो गया, मतलब इसको हम एक्सेप्ट नहीं किए। तो मैं तो किताब का एग्जांपल दिया, अब एनिमल का क्या देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ, एनिमल को ऑर्गेनाइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर आउटर स्ट्रक्चर, बाहर के हिसाब से। देखिए एनिमल को बोला गया फ्लाइंग, फॉर एग्जांपल फ्लाइंग एबिलिटी। फ्लाई कौन कर सकते हैं, जिसके पास विंग्स है। तो कुछ एनिमल्स के पास विंग्स है लेकिन वो फ्लाई कर नहीं सकते, जैसे कि ऑस्ट्रिच, ठीक है। फ्लाइंग एबिलिटी के ऊपर उनको क्लासिफाई किया गया एनिमल को। तो जिसके पास विंग्स होता है और किसके पास विंग्स नहीं होता है, इसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया एनिमल्स को, ठीक हो। जो कि प्रॉब्लमेटिक था, बर्ड्स को, बटरफ्लाई को, बीज को, हनी बी, तो उनको एक साथ रख दिया गया, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। कुछ इंसेक्ट हैं, कुछ बर्ड्स हैं, तो ये हो गया इनके बीच में डिफरेंस। वैसे ही प्लांट को भी क्लासिफाई किया गया, उनका आउटर स्ट्रक्चर, जो प्लांट का आउटर स्ट्रक्चर क्या है। कुछ प्लांट होते हैं बहुत हाइट होते हैं, कुछ प्लांट का कम हाइट होता है, कुछ प्लांट का बहुत ही कम हाइट होता है, ठीक है। तो उनको बोला गया, क्लासिफाई किया गया हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो प्लांट को 3 में क्लासिफाई किया गया, एनिमल को, ये एग्जांपल दे रहा हूँ किसके बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया गया। ये होता है आर्टिफिशियल सिस्टम, मतलब इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप ही नहीं होता। समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पर विंग्स है और विंग्स नहीं है, ये हो गया हेटेरोजेनस असेंबलेज। तो कुछ एनिमल्स हो गए, मतलब बहुत से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हो गए जो अलग अलग स्पेसीज को होते हैं, वो एक ही हेडिंग के नीचे आएंगे, तो इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। तो उसके बाद आया नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम में क्या होता है, हम देखते हैं बायोलॉजिकल सिमिलरिटीज, ठीक है। इसमें हम बायोलॉजिकल सिमिलरिटीज देखते हैं। बायोलॉजिकल सिमिलरिटीज में क्या होता है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो हमें पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वही लाइब्रेरी वाला एग्जाम्पल लेते हैं, हमने क्या किया, और मोटा किताब पतला किताब नहीं देखा, उनके बीच में हमने रिलेशन देखा कि मैथ वाला जो है उसको एक अलग जगह रखते हैं, साइंस वाला बुक को अलग जगह रखते हैं, और इंग्लिश को अलग, सो अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग सेल्फ में रख दिया अरेंज करके, ठीक है। तो इस मेथड में हम क्या देखते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। एक ही तरह का दिखने वाले को एक ही ऑर्डर में रखा, एक ही ग्रुप में रखा, एक ही ग्रुप मतलब एक ही ऑर्डर में रखा। नाउ व्हाट आर द फीचर्स स्टडीड इन नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम में क्या क्या फीचर हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट थिंग, मॉर्फोलॉजी। क्या क्या हम स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर स्ट्रक्चर, बाहर वाले स्ट्रक्चर को स्टडी करने को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। सेकंड थिंग, एनाटॉमी, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। थर्ड थिंग, सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी। सेल स्ट्रक्चर को स्टडी करने को बोलते हैं सेल बायोलॉजी, और साइटोलॉजी भी बोल सकते हैं। नाउ लाइफ प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। डेवलपमेंट को बोलते हैं ऑन्टोजेनी, और हो गया रिप्रोडक्शन, बायोकेमिस्ट्री, एक्सेट्रा। ये सारे चीज के ऊपर नेचुरल सिस्टम क्या करता है, स्टडी करता है, ठीक है। और कुछ बायोलॉजिकल सिमिलरिटीज होते हैं जिसको हम बेस करके क्या कर सकते हैं, एक की स्टोन हो सकता है, उसको क्लासिफिकेशन करना और उनके बीच में रिलेशनशिप ढूंढ पाना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ कंपेरेबल सिमिलरिटीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विंग्स ऑफ ए बैट, arm of human being,
एंड फिन्स ऑफ व्हेल्स। तो इनका अगर तुम देखो स्ट्रक्चर, देखो पेट का स्ट्रक्चर देखो, इवोल्यूशन है, हम इसके बारे में जान सकते हैं। और क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन होते हैं, इनके बीच में जो सिमिलरिटीज होते हैं इससे भी हमें रिलेशनशिप मिल सकता है। फॉर एग्जांपल मैन एंड मंकी, इनके जो क्रोमोसोम के जो बेंडिंग पैटर्न है इसमें कुछ सिमिलरिटीज होते हैं, तो हमें इससे ये पता चलता है कि इनका जो एंसेस्टर था ये इवोल्यूशन हो के ह्यूमन में कन्वर्ट हुआ है। इसलिए हम बोलते हैं ह्यूमन के कहाँ से इवोल्यूशन हुआ है, ह्यूमन का मंकी से। ठीक है, तो नाम क्या है, होमो सैपियंस। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स होते हैं उनके भी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसका हम देख के हम बोल सकते हैं, इनको भी क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल बीटरूट, बीटरूट में मैंने एक बताया था जो एंथोसायनिन पिगमेंट होता है उसको बीटा सायनिन भी बोलते हैं। एंथोसायनिन पिगमेंट होता है एक रेड कलर वाटर सोल्यूबल पर्पल कलर पिगमेंट होता है। तो इसके बेसिस में हम देखेंगे जिस प्लांट में ये होता है उनको एक ग्रुप बना देंगे, उस ग्रुप में वो सारे प्लांट रख देंगे। ठीक है, तो वो जो लाइब्रेरी वाला एग्जांपल था समझ में आया, इनके साथ भी मैच हो रहा है कि बुक इधर उधर गिरा है, अलग अलग बुक। तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट वाइज बुक अरेंज किया। सब उस जो मैथमेटिक्स में भी बहुत सारा ब्रांचेस होते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया, पोलिनोमियल्स हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, मेंसुरेशन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हो गए। तो ये भी अलग अलग हम उसको अरेंज कर सकते हैं। साइंस में भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो अलग अलग किताब होते हैं, तो उनको भी हम अरेंज कर सकते हैं, उनके बीच में भी रिलेशनशिप होता है, ढूंढ सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो थर्ड इज आवर फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या बोला गया, स्पेसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट क्या है, हमने यहाँ पर बोला गया है कि स्पेसीज है। ठीक है, तो कार्लोस लिनस ने बोला कि एक स्पेसीज होता है वो स्पेशली बनाया जाता है, डिजाइन किया गया होता है नेचर का। ठीक है, और वो क्या होता है, उसका नंबर क्या होता है, फिक्स्ड होता है और कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, और बोला गया इनका जो रिलेशनशिप होता है, मतलब एक दूसरे का, एक ग्रुप का जो स्पेसीज होता है उनके बीच में रिलेशनशिप होता है वो नेचुरल होता है। ठीक है, तो नया कोई एक ऑर्गेनिज्म आया वो नेचुरल होता है। ठीक है, और कोई नया स्पेसीज आ रहा है तो वो क्या है, फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होता, अनचेंज्ड है। लेकिन मॉडर्न टैक्सोनॉमिस्ट ने बोला, तो नए टैक्सोनॉमिस्ट आए और ज्यादा स्टडी करके आए, ठीक है, बहुत ज्यादा किताब पढ़ के आए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है। द रिलेशनशिप इज ए लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। जो स्पेसीज के बीच में जो रिलेशनशिप है, बहुत इवोल्यूशन होने के बाद ये रिलेशनशिप हुआ है। इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, एंड द स्पेसीज स्लोली चेंज, ये स्लोली चेंज होते हैं ओवर जनरेशन। एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन, तीसरे जनरेशन, तो ये धीरे धीरे चेंज होते हैं ड्यू टू इवोल्यूशन। ठीक है, उनका काइंड नंबर चेंज होता है। ठीक है, लेकिन कार्लोस लिनियस ने बोला था ये फिक्स्ड होते हैं, अनचेंज्ड होते हैं, स्पेशली क्रिएटेड होते हैं बोला था। लेकिन नहीं, ये क्या होते हैं, इवोल्यूशन के वजह से इनका काइंड मतलब वेराइटी, कुछ उनके बॉडी चेंजेस होते हैं, कुछ भी होता है उसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। ठीक है, और नंबर चेंज होता है। ठीक है, और फाइलोजेनी क्या है, फाइलोजेनी क्या है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। क्या है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप को हम बोलते हैं क्या, फाइलोजेनी ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप। एक पर्टिकुलर ग्रुप का इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है उसको स्टडी करने को बोलते हैं फाइलोजेनी। कहाँ से वो इवोल्यूशन हो गया है, कहाँ से, क्या उनका एंसेस्टर क्या था, इवोल्यूशन होने के बाद क्या हुआ, ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाई उनका हिस्ट्री को, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हम बोलते हैं फाइलोजेनी।
अच्छा, और क्या हुआ, इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जानने के बाद हम क्या करेंगे, इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन करेंगे। इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन क्या है, जिस क्लासिफिकेशन को इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, जो भी क्लासिफिकेशन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हमें उससे पता चल रहा है, उसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, कहीं से भी इवोल्यूशन होके हमने पढ़ा है कि ये यहाँ से इवोल्यूशन होके इस स्पेसीज से ये बना, ये बना, ये बना, धीरे धीरे बना, तो हम उसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन। उसका हिस्ट्री जानने के बाद हमने उसको क्लासिफाई किया, ये हो गया इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इवोल्यूशन होने के बाद इनके बीच में कुछ सिमिलरिटीज होते हैं जिसको हम स्टडी करते हैं। क्यों सिमिलरिटीज होते हैं, क्योंकि ये सब जितने भी स्पेसीज इवोल्यूशन होके आए हैं वो एक कॉमन एंसेस्टर से इवोल्यूशन हुए हैं, तो इसलिए इनके बीच में कुछ सिमिलरिटीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शार्क एंड व्हेल एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन दे हैव उनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। शार्क और व्हेल के बीच में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। एक ही जगह रहते हैं क्योंकि वो उनका एंसेस्टर एक ही है, इस वहां से वो इवोल्यूशन होके बन गए हैं, तो इनके बीच में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। तो ये होता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। आई होप सबको समझ में आ गया होगा व्हाट इज आर्टिफिशियल सिस्टम, व्हाट इज नेचुरल सिस्टम एंड व्हाट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज माना साइनिंग ऑफ।